सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो देवे सर्वसायं जिन स्वानुभूति से घिरी मम स्वानुभूति मधिगिरी श्री विमल धारा जैन श्रुत आनंद अमृत से भरी समता प्रवाह बहावती रागादि विकलक तोड़ के माँ सरस्वती प्रतिभाव वंदन दृष्टि निज में जोड़ के नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चेत स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे सर्वभावांतरच्छिदे। ग्रंथाधिराज समय सार जी है इस भरत क्षेत्र का अद्भुत अपूर्व ग्रंथ शुद्धात्म तत्व के स्वरूप की चर्चा को बतलाने वाला यह अद्भुत ग्रंथ है और बहुत मार्मिक बातें, बहुत मार्मिक चर्चाएं इस ग्रंथ में की गई है। अद्भुत और अपूर्व ग्रंथ है। हमारे महाभाग्य से 2000 वर्षों पश्चात भी ज्यों का त्यों उपलब्ध है। किसके लिए है ये चर्चाएं? जो इन बातों को पढ़े, जो इन बातों को स्वीकार करे, उसके लिए है। प्रारंभ से ही मैंने पहली गाथा में, पहली गाथा मतलब जहाँ से ग्रंथ शुरू किया, पहले तो मंगलाचरण किया, फिर ग्रंथ के नामकरण की बात बतलाई, स्व समय पर समय की बात की, फिर समय की सुंदरता को बतलाया, फिर कहा कि तुमने आज तक जो बात नहीं सुनी है वो हम सुनाएंगे और तुमने आज तक काम भोग बंधन की कथा को सुना है, तो आज तक क्या किया उसे चौथी गाथा में बताया और अब हम क्या करने वाले हैं उसे पांचवी गाथा में बतलाया। तो अभी तक बताया कुछ नहीं पांच गाथाओं में। पांचवी गाथा में कहा था कि तुमने एकत्व विभक्त आत्मा की चर्चा नहीं सुनी, वो मैं बताऊंगा, उसको बताने की मैं प्रतिज्ञा लेता हूं। और छठी गाथा में ही समझ लो आप 6 मार दिया। 6 क्या 6 मार दिया सीधा 6 ऐसा शॉट की बिल्कुल पार हो गई, जिस शॉट में ये संसार वाली जो बॉल है ये पार हो गई। अब संसार दिखाई नहीं देता, अब विकार दिखाई नहीं देता। हम जिसका अभाव करने के लिए आए थे उसका अस्तित्व ही गायब हो गया, है ही नहीं। शुद्ध आत्मा कौन है? वो शुद्ध आत्मा कौन है? उस शुद्ध आत्मा की प्राप्ति कैसे की जा सकती है? उसकी शुद्धता का आधार क्या है? इस बात को यहाँ आचार्य कुंद स्वामी ने बहुत सरल शब्दों में बतलाया है और उसी बात को अमृत चंद्राचार्य देव ने टीका में बहुत सुंदर खोला है। बहुत ही सुंदर प्रकरण चलने वाला है, आज संपन्न करेंगे हम इस प्रकरण को। बहुत सुंदर मार्मिक प्रकरण है, पूरा उपयोग लगा करके 1 घंटे सुनना पड़ेगा तो समझ में आएगी बात। छठी गाथा पढ़ते हैं हम। यहाँ क्या कह रहे हैं ये? न विहोदियपमत्तो न पमत्तो जान गो दुजो भावो एवं भणन्ति शुद्धं नादो जो सोदुसो चेव। प्राकृत भाषा है, नीचे पढ़ लेते हैं अपन पद्यानुवाद इसका। नहीं अप्रमत के प्रमत नथी जे एक ज्ञायक भाव है, आरीति शुद्ध कहायने जो
ज्ञात वो तो वो ही है। इस रीति से शुद्ध क्या है गाथा का अर्थ कि नहीं अप्रमत्त, अप्रमत्त नहीं है तो फिर प्रमत्त होगा। जो अप्रमत्त नहीं है वो प्रमत्त होगा, जो प्रमत्त नहीं है वो अप्रमत्त होगा। कहा कि नहीं, दोनों ही नहीं है। प्रमत्त माने प्रमाद, अप्रमत्त माने अप्रमाद। प्रमाद भी नहीं है और अप्रमाद भी नहीं है। प्रमत्त और अप्रमत्त छठे और सातवें गुणस्थानों के नाम भी हैं। ये भावलिंगी संत जो सदा छठे सातवें गुणस्थान में रहते हैं वो कह रहे हैं कि मैं प्रमत्त अप्रमत्त नहीं हूँ, माने छठा सातवां गुणस्थान नहीं है। दूसरा अर्थ जो इसका किया गया, प्रमत्त में पहले से छठे गुणस्थान को लिया और अप्रमत्त में सातवें से 14वें गुणस्थान को लिया। इस प्रकार प्रमत्त अप्रमत्त नहीं है, इसके अंतर्गत 14 गुणस्थानों से पार कहा गया। फिर जिज्ञासा उठी कि गुणस्थानों से पार कहा गया है तो सिद्ध भगवान की बात होगी, आ रीति शुद्ध कहा है। तो जवाब दिया कि नहीं नहीं, सिद्धों वाली शुद्धता की बात नहीं है, स्वभाव वाली शुद्धता की बात है। प्रमत्त और अप्रमत्त के काल में भी जो शुद्ध है, पहले गुणस्थान में भी जो शुद्ध है, निगोद में भी जिसकी शुद्धता कायम है, उस शुद्धता की यहाँ चर्चा कर रहे हैं। कौन है वो? बोले वो ज्ञायक भाव है। उस ज्ञायक भाव की चर्चा यहाँ इन्होंने प्रारंभ की। हम इसकी टीका में काफ़ी पंक्तियाँ यहाँ पढ़ चुके थे, बहुत सारी चर्चा पिछले दिनों में हमने यहाँ की है। स्वयं स्वयं से ही सिद्ध होने से अनादि सत्ता रूप है और विनाश नहीं होने से अनंत है। ज्ञायक पना बतला रहे हैं, ज्ञायक का ज्ञायकत्व। अब देखो दूसरे प्रकार से बात कहता हूं। एक तो हमने कही थी कि आत्मा किसी से उत्पन्न नहीं हुआ और आत्मा कभी नष्ट नहीं होगा। अब ज्ञायक की बात लगाओ। यद्यपि ज्ञायक शब्द का अर्थ भी अकेला ज्ञान गुण नहीं है। ज्ञायक, ज्ञायक कहने पे ज्ञान गुण की अपेक्षा आती है, यह परम सत्य है, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ ज्ञान गुण मात्र की चर्चा नहीं है। ज्ञान आदि अनंत गुणों का अभेद अखंड स्वभाव, उसका नाम ज्ञायक है। ज्ञायक कह करके अभेद आत्मा को लेना चाहते हैं। तो स्वयं स्वयं से उत्पन्न होने से कौन? ज्ञायक। ज्ञायक स्वयं से उत्पन्न हुआ है, इसलिए ज्ञायक, उसको उत्पन्न करने वाला कोई दूसरा नहीं है, इसलिए वो अनादि है। ज्ञायक का विनाश नहीं होता, इसलिए ज्ञायक अनंत है, इसलिए ज्ञायक भाव अनादि अनंत है। ठीक है। फिर नित्य उद्योत रूप होने से क्षणिक नहीं है, प्रकाशमान ज्योति रूप है। इस प्रकार ज्ञायक एक भाव है। ये तो सरल बात थी। यहाँ से थोड़ी सी जटिलता लोगों को पढ़ने में आती है। कल हमने इस बिंदु पर चर्चा की थी, आज तो हम ज्ञायक भाव की तरफ बढ़ेंगे आगे। पहले इसको मैं पढ़ दूं एक बार, जो जटिलता है उसको देखो। संसारनीय अवस्था में अनादि बंध पर्याय की निरूपणा से, अवस्था तो संसार की है, उस संसार अवस्था को बंध की निरूपणा से देखो। उस संसार अवस्था को बंध के एंगल से देखो तो क्या दिखेगा? क्षीर नीर जेम कर्म पुद्गलों साथे एक रूप होवा चता। जब कर्म की तरफ से देखते हैं तो आत्मा और कर्म दूध पानी की तरह मिले हुए दिखाई देते हैं। कर्म की साइड से देखोगे, कर्म बंधे हैं। आत्मा के प्रदेश प्रदेश पर अनंत कर्म है, हर प्रदेश पर अनंत अनंत कर्म है। तो कर्म की साइड से देखोगे तो आत्मा और कर्म में द्वैत नहीं है। फिर क्या दिखाई देगा? उमा स्वामी आचार्य की दृष्टि से देखोगे तो अनादि संबंधे च, अनादि से संबंध है, एक में हो रहे हैं। लेकिन अब गजब की बात, द्रव्य के स्वभाव की अपेक्षा से देखें तो क्या कहा? द्रव्य ना स्वभावनी अपेक्षा थी, जोवामा आवे तो दुरंत कषाय चक्र ना उदयनी। अब किसकी तरफ से देखना है? स्वभाव की तरफ से। जब द्रव्य स्वभाव की तरफ से देखते हैं तो हमें वो नहीं दिखता, फिर कर्म नहीं दिखेंगे, क्योंकि स्वभाव में कर्म है ही नहीं। तो स्वभाव की तरफ से देखने पर
दुरंत, जिसका अंत होना कठिन है, दुरंत कषाय चक्र के उदय की विचित्रता के वश से प्रवर्तते हुए जो पुण्य पाप उत्पन्न करने वाले समस्त अनेक रूप शुभ अशुभ भाव, यहीं तक देखना भी, क्या कहा, शुभ अशुभ भाव जो पुण्य पाप को उत्पन्न करने वाले हैं। शुभ भाव से पुण्य उत्पन्न होता है, अशुभ भाव से पाप उत्पन्न होता है ना। नहीं, हमने जो शुभ भाव किए, जो भी हमारे शुभ भाव होते हैं उससे पुण्य कर्म का आश्रय होता है, पुण्य बनता है। अशुभ भाव होते हैं उससे पाप कर्म का आश्रय होता है, पाप बनता है। अब ये कह रहे हैं कषाय चक्र के उदय की विचित्रता ना वशे, वश आत्मा खुद ही वश हो जाता है। क्या अभी आत्मा खुद वश होता है? अभी ये कह रहे हैं आत्मा तो हो ही नहीं रहा है। अभी ये जो पुण्य पाप के जो भाव थे, शुभ अशुभ भाव जिनसे पुण्य बंधा, वो शुभ अशुभ भाव चारित्र मोह के वश हो गए। सही। वो भाव तो उन शुभ अशुभ भावों का कर्ता कौन? बोले वो जिसके वश हो गए उसे कर्ता कहेंगे हम। तो राग क्यों हुआ? बोले चारित्र मोहनी का उदय था। कि द्वेष क्यों हुआ? कि चारित्र मोहनी का उदय था। कि शुभ और अशुभ भाव क्यों हुए? कि चारित्र मोहनी के वश से उनका वश वर्तन पना शुभ अशुभ भावों में देखा जाता है, इसलिए उनके हैं, इसलिए उनके हैं। ठीक है, चारित्र मोह के हो गए शुभ अशुभ भाव भी। तो कह रहे हैं तेमना स्वभावे परिणम तो नथी तेवा तेथी प्रमत्त पण नथी अने अप्रमत्त पण नथी। इसलिए क्या कहा कि जो ज्ञायक भाव है, ये ज्ञायक भाव राग रूप नहीं परिणमता, द्वेष रूप नहीं परिणमता, शुभ अशुभ रूप नहीं परिणमता, क्योंकि शुभ अशुभ तो चारित्र के वश है, इसलिए वो उसके खाते में चले गए। तो ज्ञायक तो शुद्धि रह गया। शुभ और अशुभ, शुभ अशुभ में किसका वश चल रहा है? ज्ञायक का नहीं चल रहा, चारित्र मोह का वश चल रहा है। क्या जब राग द्वेष खड़े होते हैं तो राग द्वेष खड़े होने में चेतन का वश नहीं चलता, राग द्वेष खड़े होने में ये पुद्गलों का वश चल रहा है, जड़ का वश चल रहा है। ये उत्पन्न होती हुई पर्याय जब पर पदार्थों का अवलंबन लेती है तो विकार रूप परिणमन कर जाती है। क्या करें? तो देखो क्या कह रहे हैं यहाँ, तेज समस्त अन्य द्रव्यों ना भावों थी भिन्न पड़े। बहुत मार्मिक बात कह रहे हैं, क्योंकि यहां से आगे की चर्चा उठेगी, यहां से आगे की बात ख्याल में आएगी। तेज समस्त अन्य द्रव्यों ना भावों थी, क्या समस्त अन्य द्रव्यों के भावों से भिन्न पने अनुभव में आता हुआ ये शुद्ध कहलाता है। आत्मा शुद्ध क्यों कहला रहा है? आत्मा की शुद्धता का क्या आधार है? इसलिए शुद्ध कहला रहा है कि पर से भिन्न है। अब देखिए, एक तो जड़ से भिन्न है, अचेतन द्रव्यों से भिन्न है, शरीर आदि से भिन्न है, द्रव्य कर्मों से भिन्न है, तो सब भाव कर्म तो अपने ही है ना। कि सुनो, वो भाव कर्म में भी चारित्र का वश चल रहा है ना, चारित्र मोह का, इसलिए वो पृथक हो गए, उसको उसके खाते में डाल दिया। तो कह रहे हैं आत्मा उनसे भिन्न भाषित होने से शुद्ध कहने में आता है, उससे भिन्न हो गया। अब जिज्ञासु ने प्रश्न किया, जहां से आगे चर्चा शुरू होती है, बहुत मार्मिक बात है। क्या प्रश्न किया कि अच्छा, इसकी शुद्धता इस वजह से है कि पर से सब प्रकार का संबंध तोड़ दिया या नहीं है? पर से संबंध छूटने की वजह से ये शुद्ध है ना? तो इसका मतलब पर से संबंध होना ये अशुद्धता है। समस्त पर द्रव्यों से संबंध छूटने की अपेक्षा से, समस्त पर द्रव्यों से संबंध छूटने की अपेक्षा से यदि ये ज्ञायक शुद्ध है, पर द्रव्यों में पर भाव भी ले लिए, कहते भी पर भाव है, शुभाशुभ भावों को पर भाव ही कहने में आता है। ये शुभाशुभ जितने भी भाव हैं हमारे, ये सारे भाव पर भाव हैं। तो कहा सुनो, ये समस्त पर भाव,
ये समस्त पर भाव विभाव भाव पर के लक्ष्य से हो रहे थे ना, जी तो अशुद्धता होती थी। और बोले पर भाव तेरे में है नहीं, पर द्रव्य तेरे में नहीं, पर भाव तेरे में नहीं, इसलिए गायक शुद्ध है। तो शिष्य ने प्रश्न उठाया, मानो कि साहब क्या बात कर रहे हो आप, पर के साथ संबंध होने को यदि आप अशुद्धता कहते हो तो गायक तो कहते ही उसे हैं जो गेयों को जाने। बात सही है। तो गेयों को जाने तो ज्ञान का या गायक का गेय के साथ में संबंध होने से वो अशुद्ध हो जाएगा ना। क्या पॉइंट समझ में आया क्या मुकुंद भाई क्या कह रहे हैं? हाँ जब यहाँ पूरा प्रकरण अभी तक जो प्रकरण दिया था उस पूरी चर्चा में यह सिद्ध किया था कि पर से संबंध नहीं होने से, विकार के साथ में गायक का संबंध नहीं होने से गायक शुद्ध है। बात सही है। अब हम ये कह रहे हैं पर से संबंध नहीं होना यदि शुद्धता है तो पर से संबंध होने का मतलब अशुद्धता हो गई। तो गायक का संबंध गेयों के साथ में दिखता है इसलिए गायक अशुद्ध हो जाएगा। हाँ नहीं होता है ऐसा। मिरर तो का अब ये कह रहे हैं यहाँ पे आगे, अब बात आ रही है। अभी आज दर्पण की बात है। क्या? क्योंकि वो जुड़े तब अब बहुत गजब बात कह रहे हैं। देखो क्या, जोड़ जाए तो ही अशुद्ध हो ही अरे जोड़ता ही नहीं है, अछूता रहता है, अरिशान उदाहरण अलिप्त रहता है। हाँ, क्या? तो वही अभी अभी दर्पण के उदाहरण से तो अपन चर्चा करेंगे, वो आगे चर्चा की है। बात सही है। ठीक है ना, दर्पण के उदाहरण की चर्चा तो आगे गाथाओं में की है, लेकिन यहाँ भी हम उस दर्पण के एग्जाम्पल से चर्चा करेंगे। एक और एग्जाम्पल दिया है दूसरा, अग्नि का। यहाँ क्या कह रहे हैं देखो आप, ये कहते हैं वणी, वणी का मतलब क्या होता है? वड़ी means वड़ी, वड़ी अगेन अगेन, और आगे है ऐसा। दाई ना आकारे थवाती अग्नि ने दहन कहवाए छे। सुनना क्या कह रहे हैं? दाह्य, दाह्य मतलब जलने वाले पदार्थ, जलने वाले पदार्थों को दाह्य कहते हैं। कोयला है, कंडे हैं, लकड़ी है, मीणबत्ती है। हाँ नहीं, नहीं। वो मतलब जो खुद जो जलता है, खुद जलता है। जो खुद जलता है ना, जलता है, जलने वाले पदार्थ का नाम दाह्य है। तो कहा दाह्य के आकार वाली होने से अग्नि को दहन कहते हैं। दहन क्यों? अग्नि का एक पर्यायवाची शब्द है दहन, दहन। तो होली का दहन, दहन कहते हैं, दहन मतलब होता है जलना, अग्नि का ही पर्यायवाची है दहन। उसको दहन क्यों कहा जाता है? अग्नि के लिए दहन शब्द का प्रयोग क्यों करते हैं? क्योंकि वो अग्नि दाह्य के आकार की होती है इसलिए दहन कहते हैं। है तो अग्नि दाह्य के आकार की, मतलब मान लीजिए कोयला है, कोयला जल रहा है, गर्म है, बिल्कुल लाल सुर्ख हो रहा है, तो उस कोयले में, जलते हुए कोयले में उठती हुई लपटों की बात नहीं कर रहे, वो कोयला, वो अग्नि उस कोयले के आकार है। बात सही है। समझ रहे हैं? वो अग्नि उस कोयले के ही आकार की है। इसी तरह से कंडे हैं या कोई भी चीज जो जल रही है, लकड़ी है, जलती हुई लकड़ी, तो वो तो है दाह्य, लकड़ी तो है दाह्य, और अग्नि है दहन। तो दहन माने अग्नि दाह्य मतलब लकड़ी के आकार की हो गई जी। जलते समय। यहाँ क्या बात कह रहे हैं? जिस तरह से दाह्य के आकार की होने से अग्नि को दहन कहते हैं, तो पण दाह्यकृत अशुद्धता तेने नथी। वाह, अग्नि अशुद्ध नहीं हुई। मान लीजिए गाय के गोबर के कंडे होते हैं ना, क्या कहते हैं गुजराती में? छाण। छाने, छाने। तो उन छानों में अग्नि है, बात सही है। उसमें हमने किसी चीज को जलाया, पकाया, कुछ भी किया, गर्म किया, तो वो अग्नि में वो अशुद्धता नहीं है। नहीं है। जो उस छानों में अशुद्धता है, वो छानों की अशुद्धता अग्नि में नहीं आती है। बात सही है। भले ही वो अग्नि छाने के आकार रूप हुई, अग्नि छाने के आकार रूप हुई, तथापि उस अग्नि में छानों की अशुद्धता नहीं है।
इसी तरह सुबह शुभ उसमें તેવી રીતે गेयाकार थवाती गेय के आकार होने से भावने ज्ञायकपण प्रसिद्ध छे। बात सही है। ये जो ज्ञायक है, आत्मा को जो ज्ञायक कहते हैं, वो ज्ञायक किस लिए कहते हैं कि गेयों को जानने की अपेक्षा से उसे ज्ञायक कहते हैं। तो पण ज्ञेयकृत अशुद्धता तेने नथी। वाह वाह। क्या कह रहे हैं? ज्ञेयों को जान लेने से ज्ञान में ज्ञेयकृत अशुद्धता नहीं होती। ज्ञान सबको जानता है, लेकिन सबको जान करके भी ज्ञान अछूता रहता है। क्या कहना चाह रहे हैं? कारण के ज्ञेयाकार अवस्था में ज्ञायकपने जो जानने में आया, सुनना क्या, ज्ञेयाकार अवस्था में, अब आप जानते हैं ज्ञान की जानने की प्रक्रिया, ज्ञान की जानने की पोजीशन किस तरह की होती है? ज्ञान किस तरह से जानता है? जब ज्ञान के माध्यम से किसी पदार्थ को जाना जाता है तो ज्ञान स्वयं उस ज्ञेय का आकार बनाता है। ज्ञान में उस सामने वाली वस्तु का आकार बनता है, और वो जो आकार बनता है वो आकार ही ज्ञान के माध्यम से जानने में आता है। ये वस्तु जानने में नहीं आ रही। इस वस्तु का आकार ज्ञान में झलका, ज्ञान ने स्वयं ने वो आकार बनाया, अपना आकार। उस आकार को इसकी अपेक्षा से कहें तो हम कहते हैं ज्ञेय आकार। लेकिन वो जो आकार है वो आकार ज्ञेय का नहीं है, वो आकार तो ज्ञान का ही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, कई एग्जाम्पल दे सकते हैं। जैसे आंखों से देखते हैं ना, आंखों से देखा तो आपको देखा महेंद्र भाई, तो आपका जो चेहरा, आपका जो रूप है, ये ऐसा का ऐसा रूप आंखों में बन गया। सेम पिक्चर। तो आंखों ने आपके रूप को नहीं देखा, अपना जो पिक्चर बनाया था उस पिक्चर को देखा है, उसमें डाल दिया। क्या बिल्कुल वैसा का वैसा पिक्चर बन जाता है। ये जो अनेक बार ऐसे अपराधियों को पकड़ने के लिए, कभी कभी किसी के हत्यारे को पकड़ने के लिए ये आंख की पुतली को भी इनलार्ज करके देखते हैं तो वो हत्यारे का चेहरा आ जाता है उसमें। लास्ट मोमेंट पर जो आपकी चक्षु इंद्री का विषय बना होगा, क्या वो डेथ होने के बाद भी वो पिक्चर आपकी आंख में आ जाएगा, वही रहेगा पिक्चर। तो जितने ये सीबीआई वगैरह और ऐसे जो केस जो देखते हैं वो सब इन चीज़ों को बराबर ख्याल में रखते हैं। तो हमेशा हो ऐसा तो नहीं है, क्योंकि आंखों ने क्या देखा अंत में वो पिक्चर रहेगा। लेकिन कभी कभी वो सामने मारने वाले का चेहरा भी वो आंखों के अंदर आ जाता है। उसको इनलार्ज करते हैं, हाईलाइट करते हैं, उसको जूम करते हैं और जूम करके वो निकाल लेते हैं कि ये व्यक्ति था उस जगह पर। भले ही वो अपराधी का नहीं पता लगे तो भी ये तो पता लगता है कि ये व्यक्ति वहां मौजूद था उस काल में। बहुत बातें। अब जैसे हमने कहा कि चक्षु आपको नहीं देख रही है, चक्षु को देखते समय चक्षु ने अपना एक पिक्चर बनाया है, वो पिक्चर चक्षु के द्वारा देखने में आ रहा है। सेम प्रोसेस ज्ञान का है। जब चक्षु आप ये आपके रूप को बना सकती है तो ज्ञान अपना पिक्चर नहीं बना सकता है। सामने वस्तु हो ये जरूरी नहीं है ज्ञान को जानने के लिए। सामने नहीं हो तो भी ज्ञान का विषय बन सकता है, सामने हो तो भी ज्ञान का विषय नहीं बने ऐसा भी हो सकता है। कितनी वस्तुएं हैं, सपने कैसे आ जाते हैं, मैं आपसे पूछता हूं। जो निद्रा के काल में, नींद के काल में सपने आते हैं, वो सपने क्या हकीकत में हैं? क्या वो पदार्थ सामने है? क्या उस पदार्थ का अभी वहां उस क्षेत्र में अस्तित्व है? नहीं होने पर भी वो ज्ञान में कहां से आया? वो पिक्चर किसकी है? वो पिक्चर ज्ञान की है, वो पिक्चर किसी और की नहीं है, वो ज्ञान की पिक्चर है। मैं आपसे पूछता हूं, सपने में यदि आपको कोई नगर दिखाई दिया है तो आपके सपने में वो जो नगर दिखाई दिया वो किसकी पर्याय थी?
ज्ञान की नगर की नहीं, नहीं, वो ज्ञान की पर्याय है। उस ज्ञान में रॉ मटेरियल कौन सा यूज हुआ है? अपने ही। नगर दिखते समय उसमें रॉ मटेरियल ज्ञान का ही यूज हुआ है, कोई दूसरा रॉ मटेरियल यूज ही नहीं हुआ उसमें। अपना स्वयं से निर्मित, स्वयं ही जानने वाला, माने स्वयं की ही ज्ञान की पर्याय और स्वयं ही जानने वाला, ये पर कहां से आ गया बीच में? इसलिए ज्ञान के जानते समय उसमें ज्ञेय जैसी अशुद्धता होती ही नहीं है, ऐसा ये यहाँ कह रहे हैं। क्योंकि ज्ञेय कितना भी अशुद्ध हो, ज्ञान अशुद्ध नहीं होता। अनेक स्थानों पर शास्त्रों में ऐसी ऐसी चर्चाएं करते हैं कि प्रकाश, रोशनी, लाइट, ज्ञान को भी प्रकाश कहते हैं ना, ये ज्ञान भी प्रकाश है, ये ज्ञान की लाइट है। लाइट कभी अशुद्ध नहीं होती है। बात सही है। किसी जगह पर कोई व्यक्ति डाइनिंग रूम में बैठा हुआ हो और वहीं पास में वॉशरूम भी हो, क्या, और वॉशरूम का गेट खुले तो अंदर की जो लाइट का प्रकाश है, वो लाइट वो आपके डाइनिंग टेबल पर आपके भोजन की थाली में आकर के गिरे तो भोजन अशुद्ध नहीं हो जाता। बात सही है। वहां की लाइट आ रही है, वहां की लाइट आ रही है, बाथरूम की, तो बाथरूम की लाइट आ रही है तो क्या अशुद्ध हो जाएगा भोजन? कि नहीं होता है। ऐसे ही ज्ञान किसी भी पदार्थ को जाने, उसका कारण ये है कि जिस तरह से प्रकाश पदार्थों को झलकाता हुआ उससे अनटच रहता है, उसी तरह ज्ञान ज्ञेयों को जानता हुआ उससे अनटच रहता है। ज्ञान में ज्ञेय पदार्थ झलकते अवश्य हैं, ज्ञान में ज्ञेय पदार्थ झलके ही नहीं हो ये बात भी नहीं है। झलके तो हैं, लेकिन वो झलकन ज्ञेय की नहीं है, वो झलकन ज्ञान की है, अपनी है, वो अपनी है। मिरर का तो प्रसिद्ध एग्जाम्पल है, क्या, दर्पण के तो चर्चा आपने सुनी होगी कई बार। यहाँ यदि ये दर्पण लगा हुआ है, मान लीजिए काफी बड़ा, इस दीवार पर, तो सामने जितने भी लोग हैं ये सारे के सारे लोग इस दर्पण में झलकते हैं कि नहीं? झलकते हैं। झलकते हैं। तो इस दर्पण में आप आ गए या नहीं? दर्पण में नहीं आ गए। दर्पण में नहीं आए? क्या बात कर रहे हो आप दर्पण में नहीं आए? हम तो दर्पण देख करके कह देते हैं। वो था ना चित्तौड़ का राजा, क्या, रत्नसेन, पद्मिनी का तो बहुत केस चला था अभी वहां इंडिया में, तो हमारे पद्मावती, तो वो जो पद्मिनी थी, पद्मिनी बहुत सुंदर थी, बहुत ही सुंदर थी। और जो मुगल बादशाह था अलाउद्दीन खिलजी, उसने आक्रमण किया अनेक बार उसको जीतने के लिए, लेकिन जीत नहीं पाया। फिर कुछ प्रसंग ऐसा बना कि वो उसको अधीन करना चाहता था या ऐसा था, फिर उसने राजा के साथ में शर्त रखी, एक शर्त रखी कि मैं तुम्हारी रानी को देखना चाहता हूँ, तुम्हारी पत्नी को देखना चाहता हूँ। अब कोई दूसरा बादशाह अपनी पत्नी की सुंदरता देखने के लिए आए तो ये तो राजपूत रानी को तो बर्दाश्त नहीं थी, ये बात मना कर दिया, मैं किसी के सामने नहीं जाऊंगी। ऐसे कोई नॉर्मल में घूमते हैं चलते हैं, कोई देखे तो अलग मैटर है, लेकिन कोई व्यक्ति मुझे मेरी सुंदरता देखने के लिए आए, बात सही है, तो इसका मतलब तो उसकी निगाह में खोट है। क्या करें बोलो? अब ये तो तैयार हो गया था समझौते के लिए राजा, अब क्या करें? रानी तैयार नहीं है और उधर उससे बात हो गई है। फिर पता है क्या हुआ? इतिहास की घटना बतला रहा हूं आपको मुकुंद भाई, हमारे राजस्थान के इतिहास में लिखी है चर्चाएं सब। तो क्या हुआ, तो उसने राजा रत्नसेन ने उसने बहुत बड़ा मिरर लगाया और बीच में पर्दा लगाया, बीच में पर्दा लगाया और मिरर इस साइड में, और वो जो अलाउद्दीन खिलजी था वो आया उधर से और रानी आई यहाँ, रानी मिरर में झलक रही है और उसने मिरर में देखा उसको। तो बताओ उस बादशाह ने रानी को देखा या नहीं देखा? देखा, तभी तो संतुष्ट होकर के चला गया। तो रानी जो ये चाहती थी कि मुझे नहीं देखे,
क्या? तो राजा ने कहा तेरे को कहाँ देखा है? बात सही है। क्या तू तो पर्दे के पीछे थी, तो देखा या नहीं देखा? देखा। देखो, हम ये कहते हैं उस झलकन को देखने की अपेक्षा से देखा भी कह सकते हैं, और वो झलकन तो मिरर की है, उसमें रानी का कुछ नहीं है, इसलिए रानी को नहीं देखा ऐसा भी कहा जा सकता है। वाह, अपेक्षा से कथन है भाई। क्या रानी को देखा कि नहीं देखा? कि रानी को तो नहीं देखा, तो किसको देखा है? मिरर को देखा है। तो मिरर में रानी थी या नहीं थी? यदि रानी मिरर में थी तो पर्दे के पीछे कौन थी? रानियां दो तो नहीं है, रानी की झलक देखी। ऐसे ही हम ये कह रहे हैं ज्ञान में जो गेय झलकते हैं वो गेय नहीं झलकते, गेय की झलकन झलकती है। ये मेरा बेटा है, मेरी पोती है, सब झलकन है। ये सब झलकन है, ज्ञान में गेय पदार्थ नहीं झलकते। इसलिए यहाँ कितनी गजब बात कह रहे हैं, यद्यपि वो ज्ञान गेयाकार हो रहा है, दर्पण में बनने वाली रानी, उसमें रानी का कुछ नहीं है, रानी का शरीर भी नहीं है, रानी का रंग रूप भी नहीं है, रानी का कलर भी नहीं है, रानी की पर्याय भी नहीं है, रानी का गुण धर्म भी नहीं है। तो वो जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वो पर्याय किसकी है? आरसी, दर्पण की पर्याय, आरसी की पर्याय है, दर्पण की पर्याय है, मिरर की पर्याय है, वो उसी की पर्याय है। अच्छा, वो जो मिरर की पर्याय में जो रानी झलकी है जी, मोर झलका है, पिकॉक झलका है, वो जो झलकन थी उस झलकन में रॉ मटेरियल किसका यूज हुआ था? आरसी का, वो भी मिरर का ही। अच्छा, उसके जो कलर थे वो किसके थे? वो भी मिरर के, वो भी मिरर के ही। तो फिर मिरर में रानी झलकी ये कहें कि नहीं कहें? कहे। कैसे कह सकते हैं? क्योंकि जो आकार उसमें बना है वो आकार सामने दिख रहा है जी, वैसा का वैसा आकार बना है, इसलिए ऐसा कहा जाएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है? क्या गजब बात कह रहे हैं भाई। दो तरह से देखा जा सकता है। जिस समय हम दर्पण खरीदते हैं जी, उस समय हम दर्पण में झलकने वाले गेयों को नहीं देखते, हम दर्पण को देखते हैं। और जब दर्पण घर में रखा हुआ होता है, लगा हुआ होता है, तब हम दर्पण नहीं देखते, दर्पण में झलकने वाले चेहरे को देखते हैं। क्या फिर चेहरा दिखाई देता है हमारे को? बोलो, आप रोजाना दर्पण देखते हो कि चेहरा देखते हो? बात सही है, नहीं देखते हैं, बल्कि हम दर्पण ही देख रहे हैं, पर वो भूल जाते हैं। हाँ, देख तो दर्पण ही रहे हैं जी, क्या, लेकिन दर्पण देखने पर दिख क्या रहा है? अपने ही चेहरा दिख रहा है। अब कोई व्यक्ति उस चेहरे को देखे और चेहरे को देख करके ये समझ ले कि मेरा चेहरा इसमें ही है, तो क्या होगा? पागलपन। बोलो, चेहरे को और मिरर को यदि कोई व्यक्ति तादाद में समझ लेवे तो ये उस व्यक्ति की अज्ञानता है। बात सही है। इसके लिए कई जगह पर शास्त्रों में एग्जाम्पल देते हैं, ये जीव गेय मिश्रित ज्ञान का अनुभव करता है इसलिए दुखी होता है। बात सही है। यह अनुभव किसका कर रहा है? इसको फील क्या हो रहा है? इसको ये फील हो रहा है कि ज्ञान और गेय एक ही हो गए हैं। बात सही है। जबकि ज्ञान अलग था और गेय अलग था, अलिप्त थे, टच भी नहीं किया था, छुआ नहीं था, दूर थे, पृथक थे, लेकिन उसके बावजूद भी ये फील ऐसा कर रहा है कि ये मुझ में घुस गया, ये मेरे में प्रवेश कर गया। अरे भाई, अत्यंत अभाव है ज्ञान का, गेय के साथ में अत्यंत अभाव है। वो परिणमन, गेय का परिणमन गेय में होता है, ज्ञान का परिणमन ज्ञान में होता है, ज्ञान का परिणमन गेय की वजह से नहीं होता है। बात सही है। ज्ञान में झलकने वाले गेय ये ज्ञान की स्वच्छता है, ये ज्ञान की निर्मलता है। ज्ञान यदि निर्मल नहीं होगा तो गेय नहीं झलकेगा। मिरर यदि क्लियर नहीं होगा तो गेय नहीं झलकेगा। लेकिन मिरर की क्लियरता ये मिरर की पर्याय है, ये मोर की पर्याय नहीं है, ये बाहरी वस्तु की पर्याय नहीं है। एक व्यक्ति मिरर खरीदने के लिए गया, शोरूम पर पहुंचा और शोरूम पर पहुंचकर उसने देखा बहुत बड़ा मिरर दिखाया उसको। तो क्या करते हैं, उनको दिखाने के लिए सारे सब शोरूमों पर इस तरह की पद्धति होती है, उसको अलग अलग तरह से सजा करके रखते हैं। हर चीज को, किसी भी शोरूम पर चले जाओ आप, जिसको देख करके व्यक्ति अट्रैक्ट हो। जी।
उसके ऊपर लाइट डालेंगे, लाइटों के इफेक्ट्स देंगे, हैं, मतलब ऐसे ऐसे दिखाएंगे उन चीज़ों को। तो मिरर भी जो रखा हुआ था, बड़े बड़े मिरर रखे हुए थे और उनके सामने बहुत सुंदर सुंदर पदार्थ रखे हुए थे जो उसमें क्लियर दिख रहे थे, झलक रहे थे। अब मिरर खरीदने जाने वाले व्यक्ति ने यदि मुकुंद भाई वहां जाकर वो झलकते हुए पदार्थों को देखकर मिरर पसंद किया और वो बहुत सुंदर दिख रहा है, क्या सुंदर दिखाई दे रहा है, इसके अंदर ये मोर दिख रहा है, इसमें वास दिख रहा है, इसके अंदर ये सब दिख रहे हैं, बहुत ही सुंदर दिख रहा है, ये तो पैक कर दो। पैक हो गया, फिर क्या होगा? घर जाके वो तो दिखाई नहीं मिलता है। घर जाकर के देखा तो दिखाई नहीं मिलता ही नहीं है। और मेरे को तो धोखा दे दिया। क्या मैंने जो चीज देख के पसंद की थी, क्या वो चीज तो उसने दी नहीं है, डुप्लीकेट चीज पैक कर दी कि सुन भैया डुप्लीकेट पैक नहीं की है, तेरे देखने में गड़बड़ थी, झलकन को तू मिरर समझ बैठा था। क्या ज्ञान में झलकने वाले ज्ञेय को तू ज्ञायक समझ बैठा था, जबकि ज्ञायक तो भिन्न था। हमारे ज्ञान में जब भी कोई चीज आती है तो वो वस्तु ज्ञान में नहीं आती है, ज्ञान ही ज्ञान में आता है। ये बात यहाँ कहना चाहते हैं। ये बात जिसके समझ में आ गई वो तकलीफ नहीं पाएगा। जिसने झलकन को भिन्न समझ लिया और ज्ञायक को भिन्न समझ लिया उसको तकलीफ नहीं होगी, फिर अशुद्धता नहीं दिखाई देगी, क्योंकि अशुद्धता ज्ञान में होती ही नहीं है। इसलिए ज्ञायक शुद्ध है। और ज्ञायक कौन है? कि मैं ज्ञायक हूं इसलिए मैं त्रिकाल शुद्ध हूं। ये मेरी शुद्धता की चर्चा चल रही है। जो तादाद में संबंध है वो अपना अज्ञान, हाँ, उसके साथ में है ही नहीं संबंध, वो वहां है ही नहीं। सच्चाई ये है कि वो वहां है ही नहीं। लोग झलकते हैं केवल ज्ञान में, केवल ज्ञान में झलकते हैं। तो केवल ज्ञान में हम लोग भी दिख रहे हैं कि नहीं? एकदम। तो हम लोग यहाँ हैं कि केवल ज्ञान में हैं? हम लोग तो यहाँ हैं, तो फिर केवल ज्ञान में क्या है? कि केवल ज्ञान में तो ज्ञान ही है, केवल ज्ञान में लोकालोक नहीं है। ज्ञान में ज्ञेय नहीं घुसते और ज्ञेयों के पास में ज्ञान जाता नहीं है। ये बहुत बड़ी स्वतंत्रता है। क्या स्वतंत्रता है? सोचो आप, ज्ञान में है, ज्ञेय में है। ज्ञान ज्ञेय के पास में नहीं गया और ज्ञेय ज्ञान के पास में नहीं आया, तो फिर जाना कैसे? प्रश्न उठता है ना। जवाब, महेंद्र भाई हमें आपसे मिलना है जी। फोन पे बात हुई जी। तो आपने कहा कि ठीक है मैं आ जाता हूँ। मैंने कहा नहीं आप बताओ, मैं आ जाता हूँ। यदि हमें मिलना होगा तो क्या करेंगे? या तो आप मेरे पास में आए तो मिलेंगे, या मैं आपके पास में जाऊं तो मिलेंगे। तो ज्ञान ने ज्ञेयों को जाना तो कैसे जाना? क्या ज्ञेय ज्ञान के पास आ गए या ज्ञान ज्ञेय के पास गया? दोनों स्वतंत्र हैं। दोनों ही एक दूसरे के पास में नहीं गए। ज्ञेय अपनी जगह पर ही हैं, वो ज्ञान के पास में जाते ही नहीं हैं। इसको प्रवचन सार परिशिष्ट में 47 नयों में 20 से 25 नंबर तक के 5 नयों के माध्यम 6 नयों के माध्यम से बहुत सुंदर ढंग से समझाया है। सर्वगत नय, असर्वगत नय, शून्य नय, अशून्य नय, ज्ञान ज्ञेय अद्वैत नय और ज्ञान ज्ञेय द्वैत नय। मैं उन नयों पे प्रवचन तो नहीं करूंगा अभी, तो मुझे नहीं करना है, लेकिन YouTube पर अवेलेबल है। अभी नैरोबी में मैंने 47 नए का प्रकरण लिया था, क्या वो उपलब्ध हैं सब, और सब्जेक्ट में भी मिल जाएगा आपको। ज्ञान ज्ञेय आदि ये 20 से 25 तक के नए, 6 नए। अब वो प्रवचन सुनो तो आपको उसमें यही चर्चा मिलेगी, ज्ञान ज्ञेय वाली जो चर्चा हम कर रहे हैं। प्रश्न खड़ा हुआ, ज्ञान सर्वगत है या असर्वगत? सर्वगत माने सब जगह जाने वाला। ज्ञान जाता है सब जगह, ज्ञान सर्वगत है। हाँ, लेकिन असर्वगत भी है। दो बातें कह दी। जैसे कहते हैं किसी व्यक्ति की पहुंच कहाँ तक है। पहुंच मतलब क्या होता है? कहाँ तक जा सकता है, इन्फ्लुएंस, कहाँ तक उसका ज्ञान है। ज्ञान है।
उसकी पहुंच कहाँ तक है, उसका पकड़ वहां तक है। अरे पता है रमेश भाई की पकड़ जो है वो तो ट्रम्प तक है क्या, इनकी पहुंच तो वहां तक है। पहुंच वहां तक क्या होता है, पहुंच वहां तक है, पूंछ वहां तक है, क्या है, क्या चीज है, ज्ञान। क्या इनका उनसे परिचय है, इसी को तो पहुंच कहते हैं ना। इनका परिचय है, इनकी नॉलेज है, इनका उनके साथ में संबंध है, तो इसे कहते हैं जाना। जैसे हम यहाँ बैठे बैठे हमारा ज्ञान चले जाता है ना जी। कहाँ चले गए, आप कहाँ चले गए, आप यही हैं? नहीं नहीं, कहाँ चले गए? बगल में बैठे हुए व्यक्ति से भी कभी कभी पूछ लेते हैं, भैया कहाँ गए यार मेरे को हाथ लगा करके पूछ रहा है कहाँ गए, तेरे बगल में तो बैठा हूं। कि नहीं नहीं, तेरा ज्ञान कहाँ चला गया। इसका मतलब ज्ञान कहीं जाता है, इस अपेक्षा से ज्ञान लोकालोक में जाता है। ये चर्चा की प्रवचन सार 23वीं गाथा में। आदानाण प्रमाणम, आत्मा ज्ञान प्रमाण है। नाणम नेय प्रमाण मुद्दिष्टम, ज्ञान ज्ञेय प्रमाण है। और नेयम लोया लोयम, ज्ञेय सारे लोकालोक में है, इसलिए ज्ञान को सर्वगत कहा जाता है। अच्छा, ज्ञान लोकालोक में चला जाता है तो तुरंत दूसरा जवाब दिया कि सुनो, सब जगह जाते हुए भी ज्ञान अपने असंख्यात प्रदेशों को छोड़ता ही नहीं है। वाह, ज्ञान की पर्याय आत्मा के असंख्यात प्रदेशों से एक प्रदेश भी बाहर नहीं निकलती। ज्ञान का आकार क्या है, जिसे आप कह रहे हो ना कि ज्ञान ज्ञेय आकार है, सच्चाई तो यह है कि ज्ञान आत्मा आकार है। ज्ञान का आकार आत्मा बराबर है, ज्ञान का आकार असंख्यात प्रदेशी है। ज्ञान अपने असंख्यात प्रदेशों के अलावा दूसरा कोई आकार बनाता ही नहीं है, ऐसा ही स्वरूप है। अच्छा, तो फिर एक बात बतलाओ, ज्ञान अपने में रहता है और ज्ञेय लोकालोक हैं, तो फिर ज्ञान ज्ञेय में जाते हैं कि ज्ञेय ज्ञान में आता है? ज्ञेय ज्ञान में आते हैं। नहीं नहीं, झलकते हैं। यही तो बात है। अब देखो, यदि उस झलकन को आना कहें जी, तो झलकन को आना कहें तो ज्ञान में ज्ञेय भरे क्या? क्या संपूर्ण विश्व में क्या है वो ही वैभव उमड़ पड़ा, संपूर्ण विश्व का ही वैभव क्या क्या है? ये युगल जी बाबू जी की पंक्तियां हैं शायद। ज्ञान कला में उमड़ पड़ा संपूर्ण विश्व का ही वैभव, ऐसी लाइन है, ये किसी पूजन की है। केवल्य कला में उमड़ पड़ा संपूर्ण विश्व का ही वैभव, पर तुम तो उससे अति विरक्त नित निरखा करते निज निधियां, अतएव प्रतीक प्रदीप लिए मैं मना रहा दीपावलियां। ये दीप का छंद है पूजन का। तो क्या कहा, मानो केवल ज्ञान रूपी कला में संपूर्ण विश्व का वैभव उमड़ पड़ा हो, माने वो ज्ञान कभी खाली नहीं है, ज्ञान में हमेशा ज्ञेय भरे हुए नजर आते हैं, लेकिन फिर भी ज्ञेय को आप वहां जाकर के तलाशोगे तो वो ज्ञान ज्ञेय से खाली ही नजर आता है, हमेशा ज्ञान में ज्ञेय है ही नहीं। दो बातें हो गई, ज्ञान ज्ञेय से खाली है और ज्ञान ज्ञेय से भरा हुआ है। फिर ज्ञान और ज्ञेय ये दो हैं कि एक ही है? एक ही है। कि भिन्न ज्ञेय की दृष्टि से देखो तो दो हैं, लेकिन झलकन और ज्ञान उस दृष्टि से देखो तो एक ही है, दो नहीं है, एक ही है। यहाँ गायक को शुद्ध कह करके पुकारा गया है। भाई बड़ी गजब चर्चा है, क्या बात कहना चाहते हैं देखो आप। क्या अग्नि का उदाहरण दिया, कैसा उदाहरण दिया? अग्नि को दहन कहते हैं, दाह्य के आकार की होने से, समझ में आया? दाह्य के आकार की होने से, उस आकार है अग्नि, उसी शेप में है। इसी तरह से ज्ञायक ज्ञेय के शेप में है, इसलिए उसे ज्ञायक कहा जाता है। फिर भी जिस तरह से अग्नि में दाह्यकृत अशुद्धता नहीं होती, उसी तरह से ज्ञान में ज्ञेयकृत अशुद्धता नहीं होती।
ज्ञान में एक रस अशुद्धता नहीं है। ये बड़ा गजब स्वरूप है भाई। झलकन है झलकन। इस झलकन को हम रोज देखते हैं और रोज देख करके भी कभी फील नहीं कर पाते। यहाँ कह रहे हैं झलकन से मत देखो, उसकी शुद्धता से देखो। क्या? जब आप उसे झलकने वाले पदार्थ की दृष्टि से देखते हो तो राग द्वेष करते हो, राग द्वेष उत्पन्न होते हैं। जैसे मिरर में जो अच्छी चीज झलक रही थी उसे देख करके ये राग करने लगा। बात सही है। मिरर में गंदी चीज झलकती है, उसे देख करके उसे गंदा समझने लगता है। लेकिन समझदार व्यक्ति झलकने वाली वस्तुओं के आधार पर निर्णय नहीं करता, उसकी स्वच्छता के आधार पर निर्णय करता है। उस मिरर में अग्नि झलके तो क्या फर्क पड़ता है? कुछ नहीं। कुछ तो पड़ेगा फर्क। थोड़ा तो गर्म होगा, थोड़ा तो टच करने पे गर्म नहीं होगा? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल। अरे आग लग रही है, कहाँ पे? यहाँ दिख रही है, यहाँ तो आग बिल्कुल नहीं है। क्या? और आइस झलक रही हो तो भी सही है। आइस झलक रही हो तो भी तो ठंडा नहीं होता है। नहीं होता है। अच्छा, एक और बात, ये जो कहा था ना अभी अपन ने, मिरर यहाँ पूरा लगा हुआ है, जितने लोग सामने हैं इससे 10 गुना ज्यादा लोग और आ जाएं तो मिरर के माथे पे 3 साल पड़ेंगे क्या कि आप बहुत हो गए? नहीं पड़ेंगे। कम हो जाए तो आज तो आराम है, थोड़ा कम झलकाना पड़ रहा है। ऐसा होता है, लोग कम हो तो कम झलकाना पड़ेगा। बहुत ज्यादा आ गए तो मैं क्या करूं? कैसे बनाता है वो रूप, और कोई तकलीफ नहीं है, कोई वजन नहीं है। इसी तरह से ज्ञान में झलकने वाले गेहूं से ज्ञान में कोई फर्क नहीं पड़ता है। और सुनो, गजब बात कहता हूं मैं, हमारे ज्ञान में भी गे झलकते हैं और केवल ज्ञानियों के ज्ञान में भी गे झलकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। युगल जी बाबूजी तो यहाँ तक कहा करते थे कि तेरे ज्ञान में कम कचरा झलक रहा है, उनके ज्ञान में ज्यादा झलक रहा है, कूड़े का ढेर। क्या दम है इसमें? उस झलकन से क्या फर्क क्या पड़ना है उससे? गायक तो जैसा वहां है वैसा ही यहाँ भी मौजूद है, जैसा अनंत परमात्मा का ज्ञान है, क्योंकि ज्ञान पर्याय तो गायक आकार होती है। अच्छा, आत्मा की उस पर्याय का शेप क्या होगा बताओ? ज्ञान पर्याय का शेप क्या है? आत्मा का शेप क्या है? आपने अभी कहा दे प्रमाण। आत्मा का शेप तो देह प्रमाण है। दे प्रमाण। अणु गुरु देह प्रमाणो उ संगारप्प सप्पदो चेदा असमो हदो व्यवहारो निश्चय नैदो असंख्य देशो वाह। द्रव्य संग्रह की गाथा है। और क्या कहते हैं? आत्मा ये इस शरीर के आकार है, बिल्कुल इस समय जो आत्मा का आकार है ना, वो इस आकार में है, शेप आत्मा का। अच्छा, आत्मा के कौन से हिस्से में ज्ञान है? ओ पूरे का पूरा। यहाँ तो ज्ञान होगा। इस जगह है ना, टॉप फ्लोर पर तो ज्ञान चंद जी रहते हैं, दर्शन लाल जी यहाँ रहते हैं, और चारित्र सागर जी हाथ पांव में रहते हैं। हाथ पांव में चारित्र नहीं है? मुझे दिखता है चलना करना, इन सब में चारित्र दिखता है हमारे को, और इसमें दर्शन दिखता है हमारे को। क्या है? ऐसा पूरा का पूरा शेप, शरीर के अंदर जिस शेप में शरीर है उसी शेप में ऐसे के ऐसे आत्मा है। शरीर जैसा दिखता था उसी तरह का आत्मा है। अब हम ये कहना चाह रहे हैं उसमें कौन से हिस्से में ज्ञान और कौन से हिस्से में दर्शन? बोले पूरे के पूरे एरिया में ज्ञान फैला है आत्मा में, पूरे एरिया में दर्शन है, पूरे एरिया में चारित्र है, पूरे एरिया में सुख है। तो बताओ ज्ञान गुण का शेप क्या होगा? शरीर प्रमाण या आत्मा प्रमाण? जो शेप आत्मा का होगा वो शेप ज्ञान गुण का होगा। अच्छा, ज्ञान गुण जो पूरा का पूरा इस प्रमाण है, तो ज्ञान गुण की पर्याय पूरे ज्ञान गुण के आकार में होगी कि आधे में होगी? पूरे में। पूरे में होगी। तो ज्ञान गुण की पर्याय का आकार क्या होगा? तो कहा ज्ञान गुण की पर्याय का आकार भी आत्मा के आकार जैसा होगा, बराबर। तो ज्ञान गुण की पर्याय का आकार भी वो हो गया, कौन सा? आत्मा, बराबर। तो हम ये कह रहे हैं केवल ज्ञानी के ज्ञान गुण की पर्याय का आकार क्या है? वही है, उतना ही है। और मेरे ज्ञान गुण की पर्याय का आकार क्या है? वही है। कुछ फर्क है?
अच्छा, अब बात करो, वो जो ज्ञान पर्याय है, उस ज्ञान पर्याय में जब गेय झलकते हैं तो ज्ञान पर्याय में पूरी में झलकते हैं कि आदि में झलकते हैं? पूरे में। जैसे मिरर है पूरा, तो इस मिरर में वस्तुएं सामने वाली आधी झलकती है कि पूरे में झलकती है? पूरी में। तो झलकन जितनी भी है वो मिरर यदि राउंड शेप में है तो झलकन राउंड शेप में होगी, मिरर स्क्वायर शेप में है तो झलकन स्क्वायर शेप में होगी। तो आत्मा जिस शेप में है झलकन उसी शेप में होती है। सही है। समझ में आ रही है बात? हाँ सर। तो अब हम ये कह रहे हैं यहाँ पर कि केवल ज्ञानी के ज्ञान में पूरे आत्मा के प्रदेशों में गेय झलक रहे हैं और हमारे पूरे आत्मा के प्रदेशों में गेय झलक रहे हैं। क्या फर्क पड़ गया? इतना फर्क पड़ा है कि मिरर को घर पर लाने पर और कुछ दिख रहा है और दुकान पर रखा था तो और कुछ दिख रहा है। मिरर तो वही है। मैं केवल ज्ञान से तुलना कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि ज्ञायक तो शुद्ध है, चाहे वो सिद्ध भगवान का हो चाहे अपना हो, उसमें कोई फर्क नहीं है। आपको जो फर्क दिखाई देता है वो फर्क तो झलकन का फर्क है। नहीं साहब, हमारा तो मतिश्रुत ज्ञान है, उनका तो केवल ज्ञान है। सुनो, गेयों की अपेक्षा से अंतर है, ज्ञान में कोई अंतर नहीं है। बात सही है। तो अंतर ऊपरी अंतर है। अंतर स्वभाव में क्या अंतर है? ज्ञान के ज्ञान पने में क्या अंतर है? ज्ञायक के ज्ञायक पने में क्या अंतर है? ज्ञान पर्याय की झलकाने की क्वालिटी में क्या अंतर है? तो निर्णय किससे करना? बोलो, दर्पण खरीदते समय निर्णय किससे करना? जो झलक रहा है उससे नहीं। ऐसे ही हम कह रहे हैं, जब आप मिरर खरीदते समय झलकन से निर्णय नहीं करते हो, तब अतीन्द्रिय आनंद लेते समय आप झलकने वाले गेय से निर्णय मत करना, ज्ञायक से निर्णय करना। यदि आप ज्ञायक से निर्णय करोगे तो अतीन्द्रिय आनंद का रस आएगा, और आप गेय से निर्णय करोगे तो चूंकि गेय तो परमानेंट है नहीं, दुखी हुए बिना नहीं रहोगे। राग द्वेष खड़े हो जाते हैं, गेय दिखते ही राग द्वेष खड़े होते हैं और ज्ञायक दिखते ही राग द्वेष नहीं होते। सिनेमा के पर्दे पर, पिक्चर के पर्दे पर, उस स्क्रीन पर देखो, जिस स्क्रीन पर आपको चित्र दिख रहे हैं, कलर्ड चित्र दिख रहे हैं, हम आपसे पूछ रहे हैं वो पर्दा कितना कलरफुल हुआ है? थोड़ा सा भी नहीं, एक अंश भी नहीं। पता है बेटा, वो जो पर्दा है स्क्रीन का वो तो वाइट ही है, वाइट पर्दा है वो तो। अब वाइट होते हुए भी आपने आज तक पर्दे को वाइट कितनी बार देखा? क्या कलरफुल होने के काल में भी कलरफुल नहीं हुआ? वो वाइट ही है, वो वाइट ही है, वही ज्ञायक है, वही ज्ञायक है। क्या कलर झलकने के काल में भी कलर नहीं झलक रहे हैं, कलर झलकने के काल में भी वो ज्ञायक तो निर्मल है, कलर से पार है, उसमें कलर आते ही नहीं है, उसमें कलर होते ही नहीं है, कलर झलकते हुए दिखाई देने पर भी कलर नहीं है। ये बात यहाँ कहना चाह रहे हैं आचार्य देव, इसलिए कह रहे हैं ज्ञायक तो सदा काल शुद्ध है, ज्ञायक तो तेज है, शुद्ध ही है, ज्ञायक तो शुद्ध ही है। क्या गजब बात कहना चाह रहे हैं भाई। देखो, सीमित समय में पूरा करते हैं इसको, बड़ी गजब की मार्मिक बात है। ये बात सुनो, ये बात पढ़ने के लिए नहीं है, ये बात 1 घंटा प्रवचन सुनने के लिए नहीं है, ये बात तो सदा काल चिंतन करने के लिए है। भेद विज्ञान करो, ज्ञान और ज्ञान में झलकने वाले गेयों में भेद विज्ञान करो कि साहब ऐसा भी भेद विज्ञान हो सकता है। क्यों नहीं? ज्ञान और ज्ञान में झलकने वाले गेय, उनमें भी द्वैत दिखाई दे सकता है कि हाँ, क्यों नहीं हो सकता है। ये दिखा रहे हैं, वापस पढ़ते हैं। देखो, ये हो गया, 2-3 लाइनें हो गई ना, तो वापस पढ़ देता हूं। दाहिये के आकार वाली होने से अग्नि को दहन कहने में आता है, फिर भी गुजराती से हिंदी पढ़ रहा हूं मैं, हाँ। फिर भी दाह्य कृत अशुद्धता उसमें नहीं है। इस रीति से, इसी प्रकार ज्ञेयाकार होने से भाव को ज्ञायकपना प्रसिद्ध है। भाव को मतलब आत्मा को, यहाँ भाव शब्द का प्रयोग आत्मा के अर्थ में, आत्मा को ज्ञायकपना प्रसिद्ध है, तो पण ज्ञेयकृत अशुद्धता उसको नहीं है। क्यों नहीं है ज्ञेयकृत अशुद्धता? इसलिए नहीं है कि वो ज्ञेय से अनटच है, इसलिए नहीं है क्योंकि वो ज्ञेय से बिल्कुल भिन्न है, इसलिए अशुद्धता कैसे आएगी? वो यदि उससे भिन्न रहता है तो अशुद्धता का सवाल ही नहीं है। अशुद्धता तो मिलावट में होती है,
ज्ञान में मिलावट नहीं होती। बात सही है। ज्ञान में क्या मिल गया बताओ? ज्ञान में मिलावट नहीं होती। कारण के देखो, बहुत बहुत गजब बात कह रहे हैं अब आगे। कारण के ज्ञेयाकार अवस्था में ज्ञायकपने जो जानने में आया, क्या ज्ञेयाकार अवस्था में, माने ज्ञान ने ज्ञेय को जाना ना, तो ज्ञेय आकार है। उस ज्ञेय आकार अवस्था में ज्ञायकपने जो जानने में आया, वो स्वरूप प्रकाशनी अवस्था में पण दीवानी जेम, क्या क्या कह रहे हैं? अच्छा, दिए की तरह है। ओ दीवा, दिया, दीपक की तरह। क्या कह रहे हैं? जिस तरह से, अब बहुत गजब बात कह रहे हैं, जिस तरह से ये ज्ञान ज्ञेय को जानता था, उसी तरह से स्वयं को जानने के काल में भी वैसा ही है, दीपक की तरह। जैसे दीपक बाहरी पदार्थों को झलकाता था, तो जैसे बाहरी पदार्थ दीपक के प्रकाश में झलकते थे, दीपक स्वयं भी स्वयं के प्रकाश में वैसा ही झलकता है। सही है। कोई फर्क नहीं है। बाहरी पदार्थों को दीपक के द्वारा झलकाने की प्रक्रिया अलग होगी, दीपक को खुद को झलकाने की प्रक्रिया अलग होगी। नहीं, ऐसा नहीं है, सेम प्रोसेस है। माने वो दीपक पर को झलकाए तो भी वैसा ही है, और स्व को झलकाए तो भी वैसा ही है। इसी तरह से ज्ञायक में बाहरी ज्ञेय झलकते हो तो भी वैसे ही है, और ज्ञायक में ज्ञायक झलकता हो तो भी वैसा ही है। तो कहते हैं कर्ता कर्मनु अनन्यपना होने से ज्ञायकच्च, कर्ता और कर्म ये दो नहीं है। ज्ञायक जानने वाला और जानने में आने वाले ये दो नहीं है, एक ही है। जानने वाला और जानने में आने वाले दो नहीं है, ये एक ही है। पोते जाननारो माटे, पोते कर्ता, स्वयं जानने वाला होने से स्वयं कर्ता, और स्वयं ही जानने में आने वाला होने से स्वयं ही कर्म। बात सही है। कर्ता कर्म की अनन्यता हो गई, अन्य अन्य नहीं है, एक ही है। वही जानने वाला, वही जानने में आने वाला। मैं ये इतनी बात कही, फिर तो ब्रैकेट में बात कही है। जिस तरह से दीपक घटपट आदि पदार्थों को प्रकाशित करने की अवस्था में दीपक ही है, उसी तरह से और स्वयं को, स्वयं की ज्योति रूप शिखा की प्रकाशने की अवस्था में भी दीपक ही है, अन्य कोई नहीं। उसी प्रकार ज्ञायक को समझना चाहिए कि ज्ञायक पर पदार्थों को जानने के काल में भी ज्ञायक था, और पर को जानने के साथ साथ स्वयं को जानने के काल में भी ज्ञायक ही था। वाह वाह, बात सही है। बहुत सुंदर बातें हैं भाई, मार्मिक चर्चाएं हैं, बहुत मार्मिक प्रकरण है। थोड़ा गहराई में जाकर के चिंतन करो तो वस्तु स्वरूप समझ में आता है। ज्ञायक कहकर के किसी ज्ञान पर्याय को जानने वाले ज्ञान गुण की चर्चा नहीं है, ज्ञेयों को जानने वाले ज्ञान पर्याय की चर्चा नहीं है। यहाँ ज्ञायक कहकर के अभेद अखंड आत्मा की बात कहना चाहते हैं। सारे समय सार का मर्म है ये। 12 गाथाओं में पूरा समय सार लिख दिया क्या? संक्षिप्त रुचि वालों के लिए, जिसमें से 5 तो पहले निकल गई, ये छठी गाथा है, और आगे कुछ बातें हैं। बस 12 गाथाओं के अंदर सब खत्म हो गया। जिसमें छठी और 7वीं गाथा जिसको समझ में आ गई, उसको पूरा समय सार समझ में आ गया। बात सही है। पूरे समय सार की बात आ गई यहाँ छठी 7वीं गाथा में। छठी गाथा में जो अपन ने यहाँ चर्चा की है, जिस ज्ञायक भाव का स्वरूप समझने के लिए, जिस आत्मा का वास्तविक शुद्ध स्वरूप समझने के लिए, जिसमें राग झलकते हुए भी वो राग से भिन्न है। ज्ञान में राग झलक रहा हो तो ज्ञान रागी नहीं हो गया, ज्ञान में वीतरागता हो तो ज्ञान वीतरागी नहीं हो गया। ज्ञान तो ज्ञान है, ज्ञायक तो ज्ञायक, सदाकाल एक रूप है। तो इस तरह से ज्ञेय से निरपेक्ष ज्ञान को देखें, ज्ञेय से सापेक्ष नहीं, और ज्ञेय से निरपेक्ष ज्ञान को देखते हुए ज्ञान का यदि अनुभव किया जाए तो उसे कहते हैं आत्मानुभूति। आप झलकते हुए ज्ञेयों के काल में, ज्ञान में जो ज्ञेय झलक रहे हैं, या मिरर जो था, उस मिरर में जब पदार्थ झलक रहे थे, पदार्थ झलकने के काल में आप पदार्थ नहीं देख करके मिरर को देख लो, बस ये दृष्टि चाहिए। ज्ञान में ज्ञेय झलकने के काल में ज्ञेय नहीं दिखे और ज्ञान दिखे, ज्ञान 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 ज्ञान, बस
ज्ञान तो ज्ञान है, मुझे तो सिर्फ ज्ञान मात्र दिखता है, इसे ज्ञानानुभूति कहते हैं। और ज्ञानानुभूति को शास्त्रों में आत्मानुभूति का है। बात सही है। ज्ञानानुभूति ही आत्मानुभूति है। ये ऐसी आत्मानुभूति का विषय यहाँ इस छठी गाथा में स्पष्ट कर दिया गया है। और 7वीं गाथा में आगे कह दिया गुण भेद भी नहीं है। छठी गाथा में पर्याय मात्र से पार कहा और 7वीं गाथा में गुण भेद से पार कहा। कुल मिलाकर के अभेद अखंड आत्मा का स्वरूप बतलाने के लिए जो प्रतिज्ञा आचार्य कुंद देव ने की थी, मानो उस प्रतिज्ञा को यहाँ इस छठी गाथा में प्रारंभ में ही स्पष्ट कर दिया हो, स्टार्टिंग में ही स्पष्ट कर दिया। जो इस छठी गाथा के स्वरूप को समझे, तो क्या कहा था कल आपने, वो छठी का दूध, छठी का दूध है, वो उसे याद आ जाए, वो उसके अनुभव में आए, हम स्वयं कैसे हैं। इस स्वरूप को जो आचार्य देव ने यहाँ बतलाया है, इस स्वरूप को जानकर समझकर इस स्वरूप में तल्लीन होकर हम अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद लें। इसी भावना से बात को यहीं विराम। ये स्वरूप